जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे SW8 कोई में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की हमने सीरीज शुरू करी थी लूसेंट की। उसका ये लास्ट पार्ट है, आज पार्ट 11। ओके, इसमें हम जानेंगे भारत के महान शहीदों के बारे में। ये भी पूरी तरीके कंप्लीट हो चुकी है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे पहले इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, उसे आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी भी हम पूरी तरीके कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इसमें हम भारत के महान शहीदों के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी और देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। सबसे पहले नाम आता है जब शहीदों की बात होती है तो शहीदों के महान भगत सिंह। ओके, शहीदों में शहीद भगत सिंह जो कि लाहौर षड्यंत्र केस में 17 दिसंबर 1948 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारी और 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका उन्होंने, जिस कारण से उन्हें बाद में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और 23 मार्च का वो काला दिन था, या हम कहें कि भारत की स्वतंत्रता का एक मील का पत्थर उसी दिन रख दिया गया था। और 23 मार्च सन 1931 को भारत का ये वीर महान सपूत भगत सिंह जो है भारत की देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दे गए। ओके, उसके बाद बात करें सुखदेव की। सुखदेव पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या के जुर्म में 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए और इनको भी भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च सन 1931 को। ये भी एक वीर सपूत थे और भगत सिंह के साथ इन्हें भी फांसी देगी। उसके बाद बात करें खुदीराम बोस। वो एक यंग लड़का जिसने कि आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देते समय जरा सा नहीं सोचा और सबसे कम उम्र में कहा जाए तो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने आप को शहीद करवा लिया। 1960 में हटगच्छा में डाक थैला लूटकांड, 1907 में बंगाल के गवर्नर को विशेष रेल पर बम से प्रहार, मुजफ्फरपुर में 1908 में सर्जन जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करी, गाड़ी पर बम फेंका, उसका दोषी पाए गए, उसके कारण में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो शहीद बने वो हमारे खुदीराम बोस थे। ओके, उसके बाद बात करें बलवंत वासुदेव फड़के। बलवंत वासुदेव फड़के सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करने का युक्त 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए और देश की निष्कासन की सजा में अदन भेजा गया उन्हें, और जहां अमरण अनशन के कारण जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करें हेमू कलानी की। हेमू कलानी भारत की स्वतंत्रता हेतु जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे और 23 अक्टूबर 1942 की रात में रेल की पटरियां हटाते हुए गिरफ्तार हुए। 21 जनवरी 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई 1943 में। उसके बाद बात करें दिनेश गुप्ता की। दिनेश गुप्ता जो थे 8 दिसंबर 1930 को राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में जेल के महानिरीक्षक सिम्पसन पर गोली चलाने के अभियोग में गिरफ्तार हुए। 7 जुलाई 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद बात करें अशफाकुल्ला खान की। अशफाकुल्ला खान जो है 19 अगस्त 1925 ईस्वी को इन्हें काकोरी कांड का अभियुक्त बनाया गया और डाक गाड़ी डकैती केस में इन्हें फंसाया गया। 18 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद बात करें उधम सिंह की। उधम सिंह जिन्होंने 21 साल के बाद जनरल डायर से बदला लिया भारतीयों की उन कुर्बानियों का, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो निर्दोष लोग थे या निहत्थे लोग थे उनको बेहत्ते तरीके से और बेरहमी से बड़ी क्रूरता के साथ जनरल डायर ने गोलीबारी करवा दी थी, जिनमें कितने लोग मारे गए थे कोई संख्या का पता भी नहीं था। तो उसका बदला उधम सिंह ने लिया था 21 साल बाद जाके लंदन में जनरल डायर को मारकर। ओके, और जनरल डायर को मारने के बाद खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में जनरल डायर को मारने के बाद 1940 में फिर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें चापेकर बंधु प्लेग कमीशन लैंड पर कातिलाना हमला के अभियुक्त चापेकर बंधु, जिनमें दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, ये 3 थे। 1897 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया इन्हें। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को दामोदर चापेकर को, 12 मई 1899 को बालकृष्ण चापेकर को, 8 मई 1899 को वासुदेव चापेकर को फांसी पर लटकाया गया। तीनों भाइयों को फांसी दी गई। तीनों भाइयों ने इस भारत माता के लिए अपने खून की पूरी तरीके से आहुति दे दी। उसके बाद बात करें नरेंद्र नाथ दास गुप्ता जो कि विभिन्न क्रांतिकारी कार्यों में शरीक होने के अभियुक्त पाए गए और 1915 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें सोहनलाल पाठक क्रांतिकारी गतिविधियों में कार्यरत रहने का अभियुक्त और 1915 में बर्मा में गिरफ्तार किया गया इन्हें, म्यांमार जिसे आज कहते हैं। 1916 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें बटू केशवर दत्त भगत सिंह के साथ थे। दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ, उसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी।
उसके बाद बात करें निर्मल जीवन घोष। निर्मल जीवन घोष जो थी मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ष पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार हुए और 26 अक्टूबर 1934 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ब्रिटिश अधिकारी रेड और आयरिस्ट की हत्या में सहयोगी की भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। यरवदा जेल जो थी केंद्रीय जेल 10 मई 1899 में इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद बात करें लहना सिंह जो थे 1872 में मलोद और मलेरकोटला पर आक्रमण करने के आरोप में गिरफ्तार हुए और बाद में इनको मलेरकोटला में उन्हें तोप से उड़ा दिया गया 1872 में 18 जनवरी के दिन। उसके बाद में बात करें नरेंद्र मोहन मुखर्जी चौथी मद्रास तटीय और रक्षा बैटरी को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। 27 सितंबर 1943 ईस्वी को मद्रास में बंदी सुधार गिरने में फांसी की सजा दे दी। उसके बाद बात करें मदन लाल ढींगरा कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या के अभियुक्त पाए गए और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें अनंत कन्हेरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त पाए गए। 19 अप्रैल 1910 को फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें सूर्य सेन 18 अप्रैल 1930 को चटगांव ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 11 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें हरनाम सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में 1935 में गिरफ्तार हुए और 16 नवंबर 1935 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें लाला लाजपत राय हरि किशन जो थे खुदाई खिदमत के कार्यकर्ता थे जिसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी और 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें लाला लाजपत राय जो थे 17 नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया। पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया गया और बाद में लाठी से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की लाठी प्रहार के 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, उसके बाद बात करें राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड में 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती कांड में गिरफ्तार हुए। गोंडा की जेल में 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें सत्येंद्रनाथ बासु को मुजफ्फरपुर अलीपुर बंगाल में गिरफ्तार हुए। उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। अलीपुर जेल में 21 नवंबर 1908 ईस्वी में इनको फांसी की सजा दे दी गई। इसके अलावा और भी महान शहीद है हमारे जिनको हम आगे जानेंगे। आगे देखिए हम करतार सिंह सराभा, भगत सिंह जिनसे इंस्पायर हुए। भगत सिंह के द्वारा बचपन से ही करतार सिंह सराभा को देखा था कि हाँ उनको ऐसा बनना है, देश के लिए इनकी तरह कार्य करना है। तो करतार सिंह सराभा का बहुत अहम रोल रहा है भारत की स्वतंत्रता में। उनके द्वारा एक उस समय की जो जनरेशन थी उसको इंस्पायर किया गया और बाद में जाके वो एक महान क्रांतिकारी बने। क्योंकि करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता के रूप में गिरफ्तार हुए। इन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई और 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। उसके बाद बात करें शिवराज राजगुरु, भगत सिंह के साथ ही लाहौर षड्यंत्र के मौत की सजा मिली। 23 मार्च 1931 को इनको भी फांसी की सजा दी गई थी, राजगुरु को, सुखदेव और भगत सिंह के साथ। और उसके बाद बात करें विष्णु गणेश पिंगले 23 मार्च 1915 को बम के साथ गिरफ्तार किए गए और 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज डाक डकैती में कांड के अभियुक्त पाए गए। हत्या के अन्य मामले के अभियुक्त भी मौत की सजा मिली और बाद में 2 जुलाई 1934 को 1934 को सिलहट जेल में फांसी दे दी गई। मास्टर अमीर चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का अभियुक्त, दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी, जिस वजह से 8 मई 1915 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद बात करें अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस में लाहौर बम कांड के अभियुक्त पाए गए और फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी मास्टर अमीर चंद के साथ। उसके बाद बात करें सुभाष चंद्र बोस भारत को अंग्रेज दास्ता से मुक्ति दिलाने में सबसे अहम भूमिका अगर बाहर किसी व्यक्ति ने निभाई थी तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा दिया था और बाहर सिंगापुर में अस्थायी सरकार स्थापित कर दी। बाहर एक ऐसी सेना बनाई जिसे आईएनए के नाम जानते इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी उन्होंने। ओके, तो 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करी। 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। 44 में ब्रिटिश
हम भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए, ब्रिटिश हुकूमत पर आक्रमण के अभियुक्त बने। लेकिन 18 अगस्त 1945 को वायु यान दुर्घटना में मृत्यु मानी जाती है, लेकिन कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है उसका कि वहाँ पे मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। कई बार ऐसा हुआ, बाद में कई फोटोज आई जिसमें बाद में भी उन्हें देखा गया, तो इस चीज़ का अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है अभी तक। और फिर उसके बाद बात करें चंद्रशेखर आजाद, वो लंबी लंबी मूछें और वो खून में जुनून, जो देश के लिए कुर्बानी के लिए कभी डर नहीं रहे, और कहा एक तरीके से एक लोगों को, उस समय के यूथ को इंस्पायर करा कि किस तरीके से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। आज का यूथ भी उनसे इंस्पायर होता है। ओके, चंद्रशेखर आजाद कोई डाक गाड़ी डकैती के इसके मुख्य अभियुक्त पाए गए। अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 पुरस्कार की घोषणा कर दी थी, लेकिन अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद का था वहीं पर अपने आप को गोली मारी, बल्कि अंग्रेज की गोली से नहीं मरे। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में वो शहीद हो गए अपने आप अपनी गोली से। उसके बाद बात करें चंद्रशेखर आजाद का जगन्नाथ शिंदे। जगन्नाथ शिंदे इन्हें सोलापुर थाना पर हमला करने के अभियुक्त में गिरफ्तार किया गया। 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बात करें ब्रज किशोर चक्रवर्ती। मिदनापुर जिले के मजिस्ट्रेट वर्ग पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद बात करें लास्ट कुशाल कोमर। कुशाल कोमर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुई। 16 जून 1943 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो ये 35 ऐसे भारत के महान शहीद थे जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए जरा सा भी नहीं सोचा। इनके मन में जरा सा भी डर नहीं था कि हमारे को फांसी की सजा मिलनी है, बल्कि हंसते हंसते कुर्बानी दे दी, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत एक दिन एक स्वतंत्र रूप में उभर कर आए और भारत माता की जय हमेशा के लिए इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया और कहा कि आने वाले टाइम में किसी की हुकूमत भारत पर नहीं होगी। ब्रिटिशर्स को एक तरीके से इन्होंने अपनी खून की बलि से बढ़ाया यहाँ से, ना कि सिर्फ इस वजह से कि हाँ आसानी से नहीं मिल गई थी, किसी की बात की बपोती नहीं थी आज़ादी, बल्कि भारत के महान शहीदों के लहू से वो आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो इतना ही इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोज़ की। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।